अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए एक बार फिर बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बेकिंग वाले खुश हो जाएं क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं कैलज़ोन बनाएंगे। और पिज़्ज़ा पॉकेट वाले पिज़्ज़ा पॉकेट यानी कि आपको सारा फ्लेवर उसमें सारे जो लवाज़मात हैं वो पिज़्ज़ा वाले मिलेंगे, लेकिन होगा वो देखने में कैलज़ोन। बड़े ही ज़बरदस्त, बड़े ही मज़े की रेसिपी है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। सारे इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करेंगे और फिर आप लोगों के साथ बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से सुपर हिट, जिससे खा के आपके घर वाले दीवाने हो जाएंगे। ऐसे मज़ेदार से कैलज़ोन से चलते हैं फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ और फिर इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं हम डो बनाने के लिए, ठीक है। तो मैदा हमने यहाँ पर 5 कप लिया है। कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून जाएगा। शुगर नॉर्मल शुगर जाएगी 3 टेबल स्पून। और जी नमक जाएगा आपका 1.5 टेबल स्पून। इंस्टेंट यीस्ट जाएगी 2.5 टीस्पून। और नीम गर्म पानी चाहिए होगा हमें जितना भी आटा गूंदने के लिए, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने चीनी और नमक एक साथ डाल दिया है। और इंस्टेंट यीस्ट जो है 2.5 टीस्पून जाएगी। तो ये 1 टीस्पून वाला नाप है, ये हमने 2 डाल दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाफ़ टीस्पून वाला हमारा जो ये टीस्पून है, ठीक है, इसको जो है हम ये 1 डाल देंगे, ठीक है। तो हाफ़ और 2 जो है 1 टीस्पून यानी कि 2.5 टीस्पून चला गया है यहाँ पर। अब इसको पाउडर इंग्रेडिएंट्स को हमने इसी तरह हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स करना है पहले, ठीक है। जब ये बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लें तो यहाँ पर हम ऑयल ऐड करेंगे, ठीक हो गया। 4 टेबल स्पून हमारा ऑयल जाएगा यहाँ पर और इसको भी हम फिर बहुत अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। आटा बहुत अच्छे से आपने गूंदना है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद हम यीस्ट जो है क्वांटिटी बढ़ा देंगे, ज़्यादा डालेंगे तो वो अच्छा राइस करेगा आटा हमारा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, लेकिन आप जब उसको गूंदेंगे ज़्यादा ना, बहुत देर तक बहुत अच्छी तरह आप आटा गूंदेंगे तो जो है आपका आटे में यीस्ट का टेस्ट भी आता है और यीस्ट जो है बहुत अच्छी एक्टिव हो जाती है। तो हमें गूंदने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं, ठीक है। तो बस हमने इसमें नीम गर्म पानी से जो है इसको आटे को गूंदना है। और नीम गर्म पानी भी इतना होना चाहिए कि आपका हाथ बर्दाश्त कर ले, ठीक है। ज़्यादा गर्म पानी होगा तब भी आपकी यीस्ट पे इफेक्ट होगा और वो जो है काम करना छोड़ देगी, ठीक है। तो बस इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंदना है इस तरह से। एंड में ऑयल डाल के भी आपने बहुत अच्छे से पंचिंग करनी है और ऊपर से ऑयल लगा के इसको कवर करके हमने रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। इसको हमने बहुत राइस नहीं करना, बस 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देना है। जब तक हम आ जाते हैं स्टफिंग की तरफ। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए चिकन बोनलेस लिया है हमने आधा किलो, ठीक है। प्याज चॉप करके 1 कप जाएगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। काली मिर्चें कुटी हुई जाएंगी 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर जाएगा हमारा आधा टीस्पून। नमक जाएगा 1 टीस्पून। ऑरिगनो 1 टेबल स्पून जाएगा। कुकिंग ऑयल जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा बाकी का सामान जो हम असेंबलिंग में यूज़ करेंगे। हमने रेड बेल पेपर्स लिए हैं चॉप करके 1 कप। कैप्सिकम लिया है चॉप करके 1 कप। मशरूम्स एंड ऑलिव्स जो है वो स्लाइस करके हमने आधा आधा कप लिए हैं दोनों चीज़ें। मोज़रेला चीज़ जो है ग्रेट करके जितनी हमें ज़रूरत हो। पिज़्ज़ा सॉस हमारे जितनी हमें ज़रूरत हो वो ले लेंगे। और जी अंडा जाएगा 1, ठीक है। तो बस यहाँ चलते हैं हम अपने स्टफिंग बनाने के लिए। पहले बस पैन में ऑयल ले लेंगे हम थोड़ा सा, 2 से 3-4 टेबल स्पून के करीब ही हमने इसमें ऑयल डालना है, ठीक है। और बस यहाँ पर लहसुन अदरक पेस्ट आ जाएगा और साथ ही हम इसमें चिकन भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारा चिकन भी आ गया है और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। और चिकन आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने क्यूब्स में कट किया हुआ है, छोटी छोटी से हमने इसके क्यूब्स बना लिए चिकन के, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रॉपर नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कलर भी चेंज हो चुका है हमारे चिकन का। तो बस बाकी के स्पाइसेस जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, जो भी आप को सूटेबल लगे, आपके पास अवेलेबल हो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारे स्पाइसेस आ जाएंगे। हमने काली कुटी मिर्चें डाल दी हैं, लाल कुटी मिर्चें डाल दी हैं और जी चला गया हमारा कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी और नमक चला गया है। अच्छा, ऑरिगेनो जो है वो इसी पॉइंट पे यहीं पर जाएगा। हमारे जहन से उस वक्त निकल गया था, बिल्कुल याद नहीं रहा, साइड पे था वो नज़र ही नहीं आया, लेकिन ऑरिगेनो यहीं पर ही जाएगा। लेकिन वो हमने एंड में मिक्स किया था, मैं आपको दिखाऊंगी आगे, ठीक है। जब बाकी के जितने स्पाइसेस थे आपको स्टार्टिंग में लिखवाया वो हमने सब एक साथ डाल के इसको मिक्स किया, बहुत अच्छे से कवर करके इसको टेंडर करने के लिए हमने रख दिया, ठीक है। बस टेंडर होगा और इसका पानी चिकन का जो भी होगा वो बस ड्राई कर लेना है हमने यहाँ पर, ठीक है।
اور یہ دیکھیں بہت اچھا سے جو ہے ہمارا چکن یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے. اور پیاز ہم اب بھی ڈالیں گے اس پوائنٹ پہ, کیونکہ پیاز ہمیں تھوڑی سی چنکی رہنے دینی. اگر ہم اسٹارٹ میں ڈالتے فرائی کر کے تو وہ ایک سالن ٹائپ بن جاتا, مسالہ ٹائپ بن جاتا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کو پیاز ڈالی ہے اور مکس کیا اچھے سے. اور بس اس کو ہم نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. بس چولہے پہ ہی رکھ کے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے, اور بس 2-3 منٹ اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اپنا فلیم آف کر دینا ہے. بس اب یہاں پر ہم چکن کو جو ہے ڈش آؤٹ کریں گے اور اس کو بہت اچھے سے جو ہے ٹھنڈا کر لیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم کیلزون بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں یہ پراپر ٹھنڈا چاہیے, ٹھنڈا ہونا چاہیے, ضروری ہے, کیونکہ ہمیں اس کے بعد اس کو بیک کرنا ہے. تو ہمارا جو ہر چیز کا ٹیمپریچر ہوتا ہے بیکنگ میں وہ روم ٹیمپریچر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو بس اسی لیے ہم اس کو بہت اچھے سے ٹھنڈا کر لیں گے. اور اس پوائنٹ پہ جو ہے ہم نے یہاں پر اوریگنو جو ہے ایڈ کر دیا. یہ بیسیکلی جو یہ ہماری ڈرائیڈ ہربز ہوتی ہیں نا, یہ صرف خوشبو کے لیے یوز ہوتی ہیں. اس کا فلیور بھی بہت اچھا سا آتا ہے, لیکن اگر ہم اس پوائنٹ پہ بھی ڈال دیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن مین جو ہے آپ کو سٹارٹ میں ہی ڈالنا ہے جب ہم نے سارے مسالے ڈالے تھے. تو بس یہاں پر ہم جو ہے اپنی تھال جو ہے گریز کر لیں گے جس میں ہم نے بیکنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر ہم نے بڑا تھال لیا ہے جس میں ہمارے تقریباً کوئی 3 سے 4 کیلزونز آ جائے, ٹھیک ہے. تو بس یہاں پر ہماری ڈو جو ہے اس کو 10 سے 15 منٹ تک ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. ہم نے بہت پراپر رائز نہیں کرنا ہے کہ ہمارا بالکل اوپر تک پھول کر آ جائے, ایسا بالکل نہیں کرنا ہے, کیونکہ ہمیں اس میں جو ہے اسمبلنگ میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. اور بس ہم نے جو ہے ڈو کو جو ہے پارٹس کر لیے تھے کہ ہمیں کتنے جو ہے اس میں کیلزونس مل جائیں گے, نکل جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ہمارے تقریباً اینڈ میں 5 کپ میں ہمارے 9 کیلزونس بن گئے تھے آرام سے, ٹھیک ہے. بڑے بڑے سائز کے جو ہے ہمارے 9 بن گئے تھے. آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ کو کم بنانے ہو تو آپ ساری چیزوں کی کوانٹٹی اسی حساب سے کم کر دیجئے گا, ٹھیک ہے. تو بس یہاں پر جو ہے ہم نے اس کو اپنی روٹی کی طرح بیل لینا ہے. اور اس کا شیپ دیکھیں آپ, بالکل راؤنڈ نہیں رکھنا, بالکل تھوڑا سا جو ہے ہم نے اس کو لمبائی میں رکھنا ہے, تھوڑا سا, ٹھیک ہے. اور بس یہاں پر بالکل اوول شیپ میں بھی نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا لمبا ہے روٹی کے بنسبت. اور بس یہاں پر ہم نے پیزا ساس ڈالا ہے. پیزا ساس ہمارا ہوم میڈ تھا, ہم نے کل ہی بنایا تھا. اور مجھے آج اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو پیزا ساس کی ریسیپی بھی دینی تھی, لیکن یہی ریسیپی کافی لینگدی ہو گئی تھی, اس وجہ سے میں نے سوچا کہ وہ سپریٹلی کسی دن اور میں اور ساسز بناؤں گی, چلی گارلک ساس وغیرہ یا اور کوئی ساس بناؤں گی, تو اس کے ساتھ میں مرج کر کے دونوں 2-3 ساسز ایک ساتھ دے دوں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو بس یہاں پر ہماری اسمبلنگ کا ٹائم آ گیا. پہلے ہم نے پیزا ساس ڈالا ہے, پھر اس کے بعد ہمارے چکن آ گئی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے آلیوز مشرومز ڈالے ہیں, بیل پیپرز ڈالے ہیں دونوں, اور ہماری چیز آ جائے گی. یہاں پر سارا ہمارا پیزا کا سامان آ چکا ہے, ٹھیک ہے. تو بس یہاں اس کے سائڈز پہ جو ہم نے پانی لگانا ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے جو ہے پریس کرنے پر ہمارا بالکل لاک ہو جائے, ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم سائڈز پہ اس کے ہم نے ہلکا ہلکا سا پانی لگانا ہے اور اس کو ہم بند کر دیں گے, ٹھیک ہو گیا. اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو روٹی ہم نے بیلی تھی وہ تھوڑی موٹی موٹی ہی ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ اس پوائنٹ پہ ہم اگر اس کو اسٹریچ کریں تو آرام سے آ جائے, ٹھیک ہے. ہم نے پیڑا جو ہے وہ بڑا لینا ہے, اور اس پوائنٹ پہ ہماری اسٹریچنگ کے ٹائم پہ ہمارا جو ہے وہ کھچ کر ہلکا نہ ہو جائے بالکل بھی, ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں سے بھی بالکل ایسا نہیں ہو رہا کہ ہماری اندر کی اسٹفنگ جھلک رہی ہو, جیسے کہ ہلکا ہلکا نظر آ رہا ہو, ٹھیک ہے. تو بس ہم نے اس کو پورا پراپر اسٹریچ کر کے اینڈ تک لے کر آنا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اس کو بہت اچھے سے ہم نے پریس تو کر دیا, ٹھیک ہے. اب اس کو مزید ہم کیا کریں گے کہ اس کو اس طرح سے یہ تھوڑی سی ڈیزائننگ بھی ہو جائے گی, لیکن ڈیزائن سے زیادہ جو ہمارے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس کو جو ہے بالکل پراپر لاک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ اسٹفنگ ہم نے اس کے اندر اچھی خاصی بھرنی ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی سی بھرنی ہے, تاکہ آپ کے ہر بائٹ میں جو ہے ساری چیزیں پراپر آئیں, ٹھیک ہے. تھوڑا تھوڑا ہی سب کچھ جائے گا, لیکن بھرا بھرا سا لگنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ کافی مطلب جائنٹ سائز کے بنتے ہیں, بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک میں ہی جو ہے وہ فل مطلب پیٹ شیڈ بھر جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو بس یہاں پر جو ہے ہم نے اس کو اس طرح سے جب ہم اس کو فولڈ کرتے کرتے جو ہے اندر کے سائڈ پر پریس کریں گے نا, تو یہ بالکل لاک ہو جائے گا کہ کہیں سے بھی کچھ نکلنے کا خطرہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے.
अब हमने इसको उठा के जो है अपनी ग्रीस की हुई ट्रे पर रख देना है इस तरह से। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि ये बनते बनते जो हमारी डो जो है वो राइज़ होने लगती है। इतना टाइम लगता है असेंबलिंग में, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आप करें तब भी आपका असेंबलिंग में इतना टाइम लगता है कि बहुत तेज़ी से आपकी डो जो है वो राइज़ हो रही होती है। तो इसमें जब हम ज़ाहिर सी बातें बेक करेंगे तो उसमें और फूलेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3 गहरे गहरे से गैशेस लगा दिए कि जब अंदर पकने के टाइम पे वो फूलेगा तो फट ना जाए, उससे हम पहले ही जो है उसमें गैशेस लगा दिए। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पर एक और आपको असेंबल करके दिखाती हूँ। सॉस डाला है हमने, चिकन डाला है अपना, और जी मशरूम्स चले गए, ऑलिव्स चले गए। आप चाहें तो इसके अलावा स्टफिंग आपकी अपनी मर्ज़ी की होती है। ठीक है, मशरूम्स और ऑलिव्स का फ्लेवर वगैरह किसी को पसंद नहीं होता टेस्ट, अगर कोई स्किप करना चाहे तो कुछ और उसमें एडिशन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या स्किप करेंगे और क्या ऐड करेंगे। ठीक है, हमारे बेल पेपर्स चले गए, और चीज़ आ गई है ऊपर से। ठीक हो गया, और बस इसको जो है हम यहाँ पर बहुत अच्छे से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये फुल भरा हुआ इस तरह से बनेगा। और जो साइड्स पे हम इतनी अच्छी खासी जगह छोड़ें वो इसीलिए कि जो है हमारा ये लॉक अच्छे से हो जाए। तो बस ख्याल रखिएगा कि जब हम फोल्ड करते हैं इस टाइम पे तो हमारी चीज़ वगैरह इस साइड पे एंड्स पे आ जाती है। तो बस इस चीज़ का ख्याल करें कि साइड्स इसके क्लीन होने चाहिए। सारा सामान जो है वो अंदर अंदर कर करके आपने इसको बहुत अच्छे से प्रेस करना है पहले, फिर उसके बाद इस तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है। ठीक है, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल लॉक हो जाएगा, कहीं नहीं जाएंगे आपके कैलज़ोन्स, बहुत ही खूबसूरत बन के आएंगे बाहर। मैं आपको एंड में इसका जब रिज़ल्ट दिखाऊंगी, खैर आपने शॉर्ट्स में स्टार्ट में तो देख ही लिया होगा कि कितने अच्छे खूबसूरत से हमारे कैलज़ोन्स बने। तो बस इसमें भी हम यहाँ पर अच्छे से गैशेस लगा देंगे और ये भी रेडी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 2 बन के रेडी हो चुके हैं और ये तीसरा वाला भी आ चुका है। मैं एक और आपको प्रॉपर बंद करके दिखाती हूँ। यहाँ पर सारे साइड्स जो हैं हमारे बिल्कुल क्लीन है, और बस इसको हमने रोटी के ऊपर रोटी रख के इस तरह से प्रेस करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन पानी लगाना ज़रूरी है, पानी से ही बहुत अच्छे से प्रेस होता है, चिपक जाता है। ठीक है, और जो है बस इसको हमने इस तरह से यूँ करके, जैसे हम समोसों में डिज़ाइन बनाते हैं ना, उस तरह से हमने इसको जो है इस तरह से फोल्ड कर करके बना लेना है और बहुत आसानी से बन जाता है। बड़ा ही प्यारा लगता है जब ये समोसे जब फ्राई करके होकर आते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं वो भी, और जब ये बेक होकर आएगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगी, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, खूबसूरत से हमारे कैलज़ोन्स बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर हमारे तकरीबन 4 रेडी हो चुके हैं हमारे एक थाल में। ठीक है, बस इसके ऊपर हम एग पॉलिश करेंगे। अंडा हमने फेंट कर रखा था और उसको जो है हम बहुत अच्छे से जो है सब पे लगा देंगे। ठीक है, गैशेस देखें कितने गहरे गहरे हैं। जब हम एक एक करके असेंबल कर रहे होते हैं ना तो थोड़ा टाइम लगता है, पहले वालों को रखे रखे तो ये गैशेस बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने एक एक हाथ एंड पे ज़रूर लगा देना है, एक एक गहरा कट और लगा देना है। ठीक है, ताकि ये खुला रहे। बस हमने यहाँ पर जो है अपना पतीला जो है वो प्री हीट कर लिया है 15 मिनट के लिए, और इस तरह से अंदर कोई भी रिंग या रैक वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं जिस पे हमारा थाल जाएगा। ठीक हो गया, तो बस यहाँ पर जो है हम इसको रखेंगे। इसका बेकिंग टाइम मैं आपको बता दूँ, वही मीडियम हाई पे आपने इसको रखना है 5 मिनट के लिए, और मीडियम लो पे जो है आपने इसको फिर पकाना है तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद 30 से 35 मिनट तक भी अगर आपका कलर ना आए तो आप इसको मज़ीद रख सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसको 10 मिनट और दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा ये पतीला भारी है, इस पर कलर ऊपर आना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं एंड में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये 30 से 35 मिनट बाद जो है इसका ये हाल था कि इसके ऊपर कलर इतना ज़्यादा नहीं आया था। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए, ये एक्स्ट्रा है, ये टोटली ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, बस चीज़ स्लाइस रखा है हमने यहाँ पर, और जो है इसके ऊपर हमने ऑरिगेनो डाला है थोड़ा सा, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। सारे चारों पे हमने इसी तरह कर देना है और इसको हमने 10 मिनट के लिए और रख देना है, ताकि हमने सोचा कि ये थोड़ा सा जो है थोड़ी सी अच्छा खूबसूरत सा इसका लुक आ जाएगा और फिर उसके ऊपर कलर भी आ जाएगा। ये देखें, दूसरे पतीले में हमने बेक किया था जिसमें हम अक्सर ही बेकिंग करते हैं, उसमें कितना अच्छा इसका गोल्डन कलर आ चुका है बिल्कुल उसी टाइम पे जिस टाइम पे मैंने आपको बताया है। 30 से 35 मिनट में इसका बहुत अच्छा गोल्डन सा ब्राउन सा कलर आ चुका है। और यहाँ पर जो है ये 30 से तकरीबन 40 मिनट बाद जो है इसका ये रिज़ल्ट था कि थोड़ी सी चीज़ जो है हमारी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन हल्का बिल्कुल कलर आना शुरू हुआ था।
لیکن اب ہم اس کو جو ہے اوور ٹائم نہیں رکھ سکتے کیونکہ نیچے سے ڈو جو ہے ہماری وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے ہمارا کیلزونز کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بس ہم نے اس کو اس طرح سے کسی اسپیچولا ٹائپ کی کوئی بھی چیز جو ہو اس سے آپ نے اس کو جو ہے نکال لینا ہے، بہت آرام سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہماری ٹرے گریز کی ہوئی ہوتی ہے تو بہت آرام سے جو ہے یہ آ جاتے ہیں۔ تو بس میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر کہ یہ کتنے زبردست ہمارے کیلزونز بن کے ریڈی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ زبردست سے ہمارے کیلزونز، یہ دیکھیں نیچے سے بھی پراپر بالکل اچھا گولڈن براؤن سا کلر آ گیا ہے۔ تو بس یہاں پر ہم سرونگ کرتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں تھوڑے سے بیل پیپرز کے ساتھ میں، اور ہمارے بہت ہی مزیدار سے کیلزونز ریڈی ہو چکے ہیں۔ تو بس یہاں پر ابھی یہ بن چکے تھے تو ہم نے اسی کو سرو کر دیا، باقی کے ہمارے پیچھے بیکنگ پہ تھے۔ تو بس یہ تھی آج کی مزیدار سی ریسیپی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت مزے کی ریسیپی ہے، ضرور 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 ٹرائی کیجیے گا۔ کیلزونز ویسے بھی بہت ڈفرینٹ اسٹفنگ کے بنتے ہیں جو کہ بہت مزے کے ہوتے ہیں، میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم شیئر کروں گی۔ آج ہم نے بنایا پزا پاکٹ کیلزونز جو کہ یہ بھی بہت زبردست ہوتے ہیں۔ تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا تاکہ میری تمام آنے والی اچھی مزیدار سی ریسیپیز آپ تک بآسانی پہنچتی رہا کریں۔ میں ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے میری امی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔